वो बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, मैं ये समझती हूँ। और वो सक्सेस इस तरीके से है कि भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 बिलियन डॉलर्स का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज़ बिग हिट, मतलब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनकी एक्सपोर्ट्स की। 400 बिलियन डॉलर्स जो है बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, इसके ऊपर उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम इंडिया सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 400 बिलियन डॉलर्स ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड अचीव्ड इट्स टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री। और मज़े की बात यह कि मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट ईयर अगर आप सिर्फ एक साल पहले देखें तो उन्होंने जो अपनी एक्सपोर्ट्स का टारगेट था जो अचीव किया था वो 292 बिलियन डॉलर्स था। और इस साल 400 बिलियन डॉलर, देख कितना बड़ा जंप लगाया है। और इसमें ये भी बात है कि ये नहीं है कि आईटी की जो है प्रोडक्ट्स हों या इस तरह से, नो, ये जो 400 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं ये टेंजिबल गुड्स हैं जो वो थ्रू कोरियर भेजते हैं पूरी दुनिया में। मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं ये, इसमें आईटी की प्रोडक्ट्स या इस तरह से कोई वो नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि अगर आपके जो नेबर हैं वो इतने ज़्यादा कंपटीशन में आपसे आगे हों तो अच्छी बात है, मुकाबले की फ़ज़ा तो बहुत अच्छी होती है। हमें भी जो है मुकाबले में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स पर, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि उनके जो ये इरा है, उनके जो 3-4 साल हैं, इसमें एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। अब कितनी बढ़ी हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मसला ये है कि एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं थोड़ी सी, और फिर हम कोई तवज्जो नहीं देते। हम देख लें ना किस किस्म के कामों में हम फंसे हुए हैं और कहाँ हम। तो हमारी एक्सपोर्ट्स, इसी को आप देख लें, जिस तरह मैंने बात की ट्रेड की, तिजारत की, कि वो दोनों कंट्रीज़ कितने एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं, वो अपनी ट्रेड जारी रखे हुए, लेकिन हमने अपनी ट्रेड जो है वो ख़त्म कर दी। हमने नहीं की। हम इतने बड़े चौधरी बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, इसको क्या करना चाहिए कि हम कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे भाई, ये इन्होंने किया हमारे साथ, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे वगैरह, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। सर एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी कि इंडिया से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। जैसे उन्होंने बहुत अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, इसके अलावा उनके हर जगह पे, बल्कि अक्सर जगह पे उनके बड़ी बड़ी कंपनीज में उनके सीईओज बैठे हुए हैं। यूट्यूब हो चाहे गूगल हो, चाहे कई कंपनीज ने उनके ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं। हमारे यहाँ कोई आने को तैयार ही नहीं होता, और उसकी जाहिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट की हालत देख के भी शायद कोई नहीं आता। देखिए, भारत की हिस्ट्री देखें, भारत का हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश के साथ भी नहीं हो सकता। भारत तो बहुत 1947 से है वो। आप तो बांग्लादेश 1973 में आजाद हुआ है, आपसे जान छुड़ाई उन्होंने, आप तो उनके साथ भी नहीं कंपेयर कर सकते अपने आप को। तो भारत का तो देखे ना, मैं इतना खुश हूं इस बात पे कि आम पार्टी दिल्ली के में उन्होंने डिलीवर किया, पंजाब में आ गए। देखिए किस तरीके उनका पॉलिटिकल, उनका जो फैब्रिक क्या है, वहां पे कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, क्या चीजें। लेकिन ये कि मैं नहीं सर, सॉरी सर, सर कंपैरिजन के लिए नहीं कह रही सर, सीखने के लिए कह रही हूँ। सीखा सीखने, तो जा सकता है। लेकिन उसमें ये ना कि आप नफरत से निकलेंगे तो कुछ सीखेंगे ना। हम्म। हमारा तो भारत के खिलाफ नफरत एक कारोबार है। हम्म। इसके ऊपर कारोबार होता है भारत के साथ नफरत का। ये तो इसमें क्या करें, जब आप नफरतों से आगे जाएंगे तो तरक्की होगी। जब आप देखेंगे कि हमने इस कंट्री को बचाना है, हमने कुछ सीखना है। उनकी आईटी, खान साहब को पता है कि आईटी की यहाँ बहुत जरूरत है, एजुकेशन की, इंस्टीट्यूशंस की।